जमाना हम पे सितम। चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर कादरी एजेंसी सब्सक्राइब करें। अडानी अंबानी कितने बड़े अमीर हैं, मगर इन्होंने गोदाम बना के कानून पास करा लिए कि जितना भी काश्तकारों का गल्ला है ये कम से कम हमें तो मिल ही जाता। ये अंबानी अडानी तुम्हारे गुर्दे नहीं भरे, तुम्हारा दिल नहीं भरा। इतने बड़े अमीर हो गए, पेट्रोल पंप तुम्हारे चल रहे, जहाज तुम्हारे चल रहे, हेलीकॉप्टर तुम्हारे हैं, अरे सब कुछ तुम्हारा। ये गरीब किसान अपनी काश्तकारी करके, खेती बाड़ी करके ये अपना अनाज अपने मनमानी कीमत में बेचता था, वो भी तुम्हें न हजम हुआ और तुम्हारी नजर उसके अनाज पे भी चली गई और तुमने कानून पास करा के वो भी हड़पने की कोशिश कर रहे हो। दिल नहीं भर रहा। कानून आज पास हुआ और ये 2 साल पहले इनके गोदाम बन गए। आप देखिए 2 साल पहले इनके गोदाम बन के तैयार हो गए, इनके गुर्दे नहीं भरे। कितने बड़े अमीर है ये, जरा गौर तो करो। इन्होंने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, इन्हें तरस नहीं आया, इन्हें इस भारत की जनता पर रहम नहीं आया। इस काश्तकार से पूछो जो 1200-1300 रुपए का एमपीके का एक कट्टा लाता है, 40 किलो 45 किलो खाद कितने में मिलता है उसको? 1300 में। और गल्ला कितने में? आपका धान 1200 रुपए को कोई खरीदने तैयार नहीं था। और ये कानून जब पास हो गया ना, मालूम है पास तो हो ही गया, और जब इस पर लागू हो गया तो फिर ये जिस रेट चाहेंगे तुम्हारा गल्ला खरीदेंगे, भंडार करेंगे, फिर जिस रेट चाहेंगे तुम्हें बेचेंगे। ऐसे ही होता है। जब जियो का सिम आया शुरू में है तो फ्री में है? ना नेट का पैसा जाएगा ना कॉलिंग का पैसा जाएगा, फ्री में फ्री में फ्री में। उसके बाद में फिर क्या हुआ तो 99 रुपए में 3 महीना चलेगा, फिर 99 रुपए में 1 महीना चलेगा, अब 199 में 1 महीना चल रहा है। बिल्कुल यही तुम्हारे अनाज का होना है। कान खोल के सुन लो, यही तुम्हारे अनाज का होना है। शुरू में तो तुम्हें बड़ी रियायतें दी जाएंगी, लेकिन जब ये पुख्ता हो जाएंगे तो लोगों एक दिन वो मुझे लगता है कि इस भारत में आ जाएगा कि भारत के लोगों को खाली एक वक्त का खाना मिलेगा ना तो बड़ी गनीमत समझेंगे। बहुत बड़ा भाई हमें गवर्नमेंट ने दे दिया, खाना दे दिया, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, खाना मिल रहा बस काफी है, यही काफी। इसलिए कि हमें ऐसा मफलूज कर दिया जाएगा, उस कंडीशन में ला कर रख दिया जाएगा। यार जिस खेती को तुम उगा रहे हो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बताइए मुझे, ये जो किसान जो धरना दे रहे हैं हम इनकी सपोर्ट करते हैं यार, वो भारत मुल्क के हित में है, भारत के हक में है। कुछ लोग ये कह रहे हैं वो काश्तकार क्यों वहां बैठे, पता उन्हें भी चल जाएगा जब तुम्हें मिलेगा ना चावल 300 रुपए किलो तो चल जाएगा पता तुम्हें भी। कुछ लोग जो काश्तकार नहीं है ना वो कह रहे हैं वो तो खाली बुली वहां बैठे हैं, खाली बुली नहीं बैठे, पता चल जाएगा तुमको भी। जब अपना पैकिंग करके लिखा होगा जियो, उस पर लिखा होगा जियो, अब वो जियो नहीं होगा, वो मरो होगा। हाँ, एक गोभी 300 रुपए की, एक आलू का 1 किलो 150 रुपए का, बस पैकिंग होंगे उसमें और कुछ भी नहीं होगा, माल तुम्हारा होगा। तो दिल भर रहा है इनका, भरी इनकी खोपड़ी, सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया और उसके बावजूद भी इसको हत्याने के लिए तैयार है। इस काश्तकार के माल को इसको भी खसब करने के लिए तैयार है, इस पर भी डाका डालने के लिए तैयार है। अगर आज ही ये काश्तकार धरना ना दे, ये किसान धरना ना दे तो इस पर भी डाका डाल ले। दिल नहीं भर रहा, लोगों दिल नहीं भरेगा तो सुकून दुनिया की दौलत में है ही नहीं। अगर सुकून होता तो फिर ये सुकून से अडानी और अंबानी अपने घर बैठे होते, कहते मोदी जी हमें बहुत दे दिया, हमें बहुत दे दिया, बस अब हमारे लिए कुछ मत करो, हमारे पास बहुत कुछ है, हमसे यही नहीं खाया जाएगा। मगर नहीं, वो उंगली लगातार कि हाँ भाई नया बिल ये पास करो, ये पास करो, ये पास करो। समझ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, जब प्याला भर जाता है ना लोगों तो फिर छलकने लगता है। प्याले में उतना नहीं आता कि जितना उसकी हैसियत होती है, हैसियत से ऊपर नहीं आएगा। 1 किलो के मग में 1 ही किलो आएगा, 1.25 किलो नहीं आएगा। अडानी अंबानी तुम्हारा प्याला भर चुका है,
अब ये भारत की जनता जिस दिन जाग गई ना तो उस दिन ये प्याला छलक जाएगा, जो पास में है ना वो भी नहीं रहेगा। कान खोल कर सुन लीजिए आप। वैसे तो कारून के खजाने की चाबियां 70 ऊंट उठा के चलते थे, इतना बड़ा खजाना था। कोई है आज कारून का नाम लेने वाला? न कारून का खजाना है, न कारून का नाम लेने वाला है। ए मुस्तफा के गुलामा, तो बस मैं यही कहना चाहता, तुम भी दुनिया के पीछे भाग रहे हो, अवानी अडानी भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तुम देखो इन्होंने दुनिया का सुकून, दुनिया का करार तबाह कर दिया। लोगों, अगर तुम सुकून चाहते हो तो दुनिया में नहीं है, अगर दुनिया में पड़ गए तो सुकून तबाह हो जाएगा। अगर ओरिजिनल सुकून चाहते हो जिंदगी में, ओरिजिनल मजा चाहते हो, तो बस मुस्तफा के दर पर जाके पड़ जाओ, जिंदगी में सुकून हो जाएगा। तो भाई ये बात हकीकत है कि नहीं है? सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मिलेगा, इसके अलावा है ही नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, जहां 10 लोग इकट्ठा हो जाए तो कोई किसी की सुनने तैयार नहीं होता है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? नथुआ अपनी कह रहा, बथुआ अपनी कह रहा है, कलुआ अपनी कह रहा, मलुआ अपनी कह रहा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में अगर 1 लाख नमाजी भी खड़े हैं तो सन्नाटा है, खामोशी खामोशी है। पता चला कि मुस्तफा के तरीके में ही सुकून है। आप जुमा की नमाज पढ़ने जाते हो, सब खड़े हो गए, जब अल्लाह अकबर कह के नियत करके हाथ बांध लिए तो सन्नाटा छा गया। पता चला सुकून इसी रास्ते पर है, इसके अलावा सुकून कहीं नहीं मिलेगा।